हेलो दोस्तों, वेलकम to Maha EMRS e-learning project. Today we are discussing with polynomial in one variable of standard 9th mathematics chapter. Hello, my name is Gajanan Paigan from EMRS Kambalgaon. Today we are discussing polynomial and their variables. बिफोर वी स्टार्ट, आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर होता है. व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? लेट वी डिस्कस. सबसे पहले व्हाट आर द कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जो फिक्स है, मीन्स व्हाट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. 5 इज ऑलवेज 5. वेयर इज एन यूनिवर्स, we will take 5 is value only 5. तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. और कांस्टेंट इज अ नंबर ऑन इट्स ओन, वो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू खुद वही होता है. एंड इफ अ वैल्यू विच डज नॉट चेंज देन इट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट. अगर किसी इक्वेशन में या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारी जो वैल्यू हो चेंज नहीं होने वाली है, दीज आर कॉल्ड एज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है. यही हमें पता होना चाहिए. सो इसके अपोजिट है वेरिएबल. व्हाट आर द वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स व्हाट, वेरीज, जो बदलते रहने वाला है. सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में सबसे पहले a variable is a quantity that may change within the context of mathematical problem or experiment. मीन्स व्हाट, जो क्वांटिटी हम लेंगे वो उस एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज होने वाली है. मीन्स जो वैल्यू फिक्स नहीं है, दैट इज, अगर हम लिए तो इन मैथमेटिक्स इफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट फिक्स दैट इज वेरीज. तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको ये वेरिएबल जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते. हर एग्जाम्पल के इसमें वो वैल्यू चेंज होने वाली है. सपोज लेट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ 2x इक्वल टू 6. देन 2 को ऐसे ही नंबर से मल्टीपल करना है x से, तो आंसर 6 होना चाहिए. तो आंसर इज व्हाट? 3, बिकॉज 2 3s आर 6. तो यहाँ पे x की वैल्यू हुई 3. बट 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हुई 5. तो x is the change depend on the mathematical problem which will be denoted by x, y, z. so यहाँ पे हमारे पढ़ने वाले वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और इसके लिए हम लेते हैं x, y, z. दीज आर अनफिक्स्ड नंबर्स. नेक्स्ट, अब हम जाएंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है. एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप, जो बनने वाला है फ्रॉम इंटीजर, कांस्टेंट, वेरिएबल. जो कांस्टेंट वेरिएबल सब मिक्स करके और बाउंड होने वाला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल बाय द एक्सपोनेंट. दैट इज एन रैशनल नंबर. जो एक्सपोनेंट होने वाले वो भी नंबर हमें चाहिए रैशनल नंबर में. सो इन सब का जो बॉन्डिंग बनने वाला है दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको पास 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 0. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम अब जानेंगे व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल is an again mathematical expression. Polynomial is an expression consisting of variable and coefficients that involve only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variable. तो जहाँ पे कोएफिशिएंट आता है, वेरिएबल आते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं हम एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. अगेन यहाँ पे भी ध्यान देना कि एक्सपोनेंट जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल इनडिटर्मिनेंट x is x square minus 4x plus 7. There is an example of polynomial. नेक्स्ट हमारा आने वाला है अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो हमने पॉलिनोमियल तो पढ़े. पॉलिनोमियल में हमारे पास दो या उससे ज़्यादा नंबर साथ में आते हैं. पर वन वेरिएबल मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक ही होने वाला है, अलग अलग नहीं. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल. मीन्स व्हाट, कांस्टेंट एंड
वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल यही आने वाला है, पर वेरिएबल एक ही हो, वेरिएबल अलग अलग नहीं। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, देर आर 4 टर्म्स, क्योंकि एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 4x है, 7 है, बट वेरिएबल इज एक्स ओनली। नंबर्स अलग अलग हो पर वेरिएबल एक ही है, एक्स। 3y square plus 5y, this is again a second number, so again there is an y is only one variable. T square plus 4, it's again a t is one variable. These are the examples of polynomial in one variable. Next, what are the terms? अभी हमने पढ़े हैं terms क्या होते हैं. It's a part of algebraic expression. So example अगर लिया x square plus 2x, तो there are two terms, पहला x square और दूसरा 2x. So these are called as the terms of this polynomial. तो अगर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं तो एग्जाम्पल्स के जितने सारे ब्रेकअप हम करेंगे, these are called as the terms. So polynomial 3y square plus 5y plus 7. So have only three parts. First part is 3y square, second part is 5y and last part is 7. अब जाएंगे हम कोएफिशिएंट के बारे में. व्हाट आर द कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट जो साथ में आने वाला है वेरिएबल के. एग्जाम्पल अगर हम पढ़े तो 5 इंटू पी स्क्वेयर, तो यहाँ पे 5 जो बनता है वो होता है हमारा कोएफिशिएंट, वेरिएबल के साथ में आने वाला हमारा कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. नेक्स्ट, पी स्क्वेयर जो होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, और इन दोनों को मिला के बनता है हमारा टर्म. नेक्स्ट, अब आगे चल के नेक्स्ट पार्ट अगर हम ज्वाइन करें तो 3 इंटू पी. अब यहाँ पे भी ये बन गया इक्वेशन. व्हाट इज कॉल्ड एज 3? 3 इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट. व्हाट इज कॉल्ड एज पी? पी इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. अब दोनों कंबाइन कर दे तो बन गया आपका टर्म. नेक्स्ट आपका आता है कांस्टेंट नंबर 8. सो दिस इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट भी हमारी एक टर्म है, और इन सब को मिला के हमारा बनता है polynomial that is containing only 3 terms. This is called as a polynomial. Next, constant polynomial. अभी हमने पढ़ा है constant. This is what a polynomial having only constant value. So a constant polynomial is the same thing as a constant function. वो वही होता है जो constant function होता है. That is example अगर हम लिए तो 3 is an single polynomial, but it is only constant term, no variable are there. Or 0x plus 3, the value of 0x, that is 0, 0 plus 3 3, but we can return as the constant polynomial. Next is zero polynomial containing only 0 numbers. A constant polynomial 0 is called as a zero polynomial, जहाँ पे सिर्फ 0 ही नंबर अवेलेबल है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमने पहले ही कहा है कि जो डिग्री एक्सपोनेंट टर्म होती है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, तो दैट इज कॉल्ड एज डिग्री, हाईएस्ट नंबर, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जो हाईएस्ट टर्म होती है दिस इज कॉल्ड एज एन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. लेट वी टेक अ एग्जांपल, यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट. 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट टर्म जो होती है वो 7 है, 6 है, 1 है और 0 है. तो हाईएस्ट टर्म इज 7, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7. नेक्स्ट एग्जांपल लेट वी टेक 5y टू द पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6. अगेन द पावर आर 6, 2 एंड 0, सो ग्रेटर नंबर इज 6, तो हाईएस्ट पावर इज 6. नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कोई भी अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और 0 नहीं है तो मतलब अगर 6 है तो 6 की यहाँ पे डिग्री कितनी है? 0. सो दिस इज कॉल्ड एज एन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. थैंक यू.